आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति कहता है किसको है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज तथा त्रिभुजों से बनने वाली बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, त्रिकोणमिति तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। ठीक है, पहला है त्रि, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं 3। दूसरा कोण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोणा। ठीक है, तीसरा है मिति, और मिति को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माप। और तीनों को अगर मिला के बोला जाए तो 3 कोणों का माप। माप क्या होता है? 3 कोणों का माप। अच्छा, तो अब ये 3 कोना बोला है ना, तो 3 कोना जो है किस में आता है? त्रिभुज में आता है। ठीक है, त्रिभुज में आता है 3 कोना। पहला कोना ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 कोनों का माप बोला है, इसका मतलब 3 कोना आता है त्रिभुज में। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि त्रिकोणमिति को हम लोग त्रिभुज का माप भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कुछ फार्मूलाओं का कुछ फार्मूलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाएं हैं। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण फार्मूला है पाइथागोरस जी का, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ था जिसने एक नियम का प्रतिपादन किया और उस नियम का नाम उसने अपने ही नाम पर रख दिया, जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अब इस प्रमेय के अनुसार क्या कहा जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के या योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बोला है समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। क्या बोला है? समकोण त्रिभुज बोला ना, तो हम लोग पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे ये, अब इस त्रिभुज में देखिए ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है। ठीक है,
तो इसका नाम कोई रख देते हैं ABC। अब इस समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ा वाला भुजा जो है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ये हमेशा कर्ण ही रहता है, मतलब ये कभी बदलता नहीं है। इसका नाम कर्ण है तो है, ठीक है, कभी वो बदलता नहीं है। और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, HYPO, हाइपोटेनियस, ठीक है। और नीचे जो होता है ये होता है आधार, आधार यानी कि बेस, बेस, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है लंब, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो है, ये वर्ग का मतलब स्क्वायर, कर्ण का वर्ग उसका जो बाकी दो भुजा है जैसे लंब और आधार, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों के क्या होगा, योग के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस वाले त्रिभुज में कर्ण जो भुजा है उसका नाम है A और C, ठीक है, हम लोग लिख दिए A और C। दूसरा है लंब A और B, A और B हो गया, उसका स्क्वायर कर दिए। अब आधार, आधार तो नीचे है ना, तो आधार A और मतलब B और C है, तो B और C का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोग पहले से ही एक चीज़ जानते हैं कि अगर यदि बराबर के इस पार में अगर यदि इस पार में अगर किसी चीज़ का स्क्वायर हटाते हैं तो उस पार में जाके क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग का जो मेन फॉर्मूला है ये है, हम लोग इसका यूज करके आगे मैथ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी के अनुसार, इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण जो है मतलब हाइपोटेनियस, हम इसके जगह में हम ABCD नहीं रख के H भी रख सकते हैं ऐसे। अब AC का मान है हाइपोटेनियस, इस हम लोग सिर्फ ऐसे लिख सकते थे H स्क्वायर बराबर, अब यहाँ AB के जगह में हम लोग P लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि ये जो है लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और नीचे क्या है आधार, आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और इसको शॉर्टकट में हम लोग B बोलते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब उसी तरह से यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो उस पार जाके क्या चढ़ जाएगा, रूट, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग को यहाँ से मिल गया। चलिए ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, और इसके अलावा भी हम लोग को कुछ फार्मूला का ज़रूरी और भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो स्टार पॉइंट है कि त्रिकोणमिति में, मतलब त्रिकोणमिति का कितना अनुपात होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात है, 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। वो है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ लगता है, उसका नाम है थीटा। क्या नाम है इसका, थीटा, इसका नाम है थीटा। और ये जो थीटा है, थीटा बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग थीटा, थीटा ये त्रिकोणमिति में कोण का काम करता है,
किसका काम करता है? कोण का। ठीक है, कोण का काम करता है। साइन थीटा, अब इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, साइन थीटा बराबर P/H और कोस थीटा बराबर होता है B/H, टेन थीटा P/B। उसी तरह से ये जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, मतलब ये P/H है तो ये हो जाएगा H/P। उसी तरह से कोस का उल्टा होता है सेक, ये B/H है तो ये H/B हो जाएगा। और जस्ट टेन का उल्टा होता है कोट, क्या होता है? कोट। तो ये P/B है तो ये B/P हो जाएगा। ठीक है, अब यही सारा फॉर्मूलाओं का यूज करके हम लोग 8.1 का सभी क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A कोस A, दूसरा कोस C साइन C। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। इसको बनाने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमें दिया क्या है। देखिए क्या दिया है, कि दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई त्रिभुज है जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है? ABC दिया। ठीक है, और B यहाँ स्पेशली बता दिया है कि B जो है ये जो समकोण है, B क्या है? समकोण है, यानी मतलब जो भी कोण होगा B जो होगा वो से समकोण होना चाहिए। ठीक है, ये पहले ही दर्शा दिया है। ठीक है, B हो गया समकोण, इसका मतलब A यहाँ पे रख सकते हैं और B यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया है ABC में इसका कोण B समकोण है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज तो है लेकिन उसका एक कोण इसका नाम B है वो क्या है? समकोण है। तो इसका मतलब ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो इन्होंने बताया है कि ये त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात ये त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और दूसरा जिसमें कोण B क्या है? समकोण है, समकोण है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ABC में क्या है? B क्या है? समकोण है। और आगे दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। लेकिन AC बराबर हमें नहीं पता, AC बराबर क्या है? नहीं पता। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाता है AB। अब देखिए AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है, पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साइन A और कोस A। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग त्रिभुज बना लेते हैं या हाँ इसी में बना लेते हैं। ठीक है, पहला त्रिभुज क्वेश्चन के लिए इन्होंने यहाँ पे देखिए एंगल में क्या है? एंगल यानी थीटा के जगह में क्या है? A है ना, यहाँ पे थीटा A को माना गया है। ठीक है, किसको माना गया है? A को। अब समकोण यहाँ पे त्रिकोणमिति में एक बात होता है कि थीटा के सामने वाला जो भी भुजा होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। थीटा के सामने जो भी होता है वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, यानी P, यानी इसको बोलेंगे लंब। ठीक है, और ये तो हमेशा H यानी हाइपोटेनियस होता ही है। ये हमेशा त्रिभुज में क्या होता है? मतलब त्रिकोणमिति में या इसमें
ये हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। अब P डिसाइड हो गया, H डिसाइड हो गया, तो ऑब्वियसली जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाता है, आधार, ठीक है। P डिसाइड हो गया, B डिसाइड हो गया, H डिसाइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखिए P का भी मान पता है, B का भी मान पता है, लेकिन H का मान नहीं पता। तो हम लोग इस वाला फॉर्मूला का यूज करते हुए, इस वाला फार्मूला का यूज करते हुए H बराबर √P² + B² का यूज करते हुए हम लोग H का मान निकाल लेंगे अभी। तो चलिए निकालते हैं। H बराबर √P² + B²। अब यहाँ देखिए P का मान हमें कितना पता है, P का मान पता है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। B का मान पता है 24, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 × 7 कितना होता है, 7 × 7 49, ठीक है। और 24 × 24 576, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर 625 आता है, और 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है। इसीलिए H का मान हमें कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। और H का मान 25 सेंटीमीटर मिल गया, इसका मतलब AC का मान में हमें कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें तीनों भुजा का मान पता है, ठीक है, तो हम लोग ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ठीक है। P/क्या होता है, H, तो P का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, लिख दिए 7। H का मान कितना निकाले अभी हम लोग, 25, लिख दिए 25। और दूसरा क्या है, कोस A, और कोस A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, ठीक है। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे उसमें। अब देखिए B का मान कितना है हम लोगों का, 24, इसमें B का मान कितना है, 24, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 24। और H का मान है 25, हम लोग यहाँ पे लिख दिए 25। इसका आंसर हो गया पहला का। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, साइन C और कोस C। तो दूसरा नंबर वालों के लिए हम लोग अलग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये तो B था ही 90 डिग्री, B था, ये C, ये H, ये तो हमेशा कर्ण होता ही है। अभी हम लोग इसका मान निकाले थे 25 सेंटीमीटर, ये पहले से दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, और इसका मान दिया था 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखना है कि इसका एंगल यानी थीटा के जगह में कौन है, C दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, C। इसका मतलब C क्या है, इस क्वेश्चन के लिए C थीटा है, ठीक है। तो अब थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि P होता है, ठीक है, यानी लंब। P पता चल गया, H पता चल गया, तो जो भुजा बचा रहेगा वो बेस कहलाएगा, यानी आधार कहलाएगा, ठीक है। अब हमको इसमें तो सब निकालना नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है डायरेक्ट साइन C बराबर, इसका फॉर्मूला आता है P/H। P का मान कितना है, 24, H का मान कितना है, 25, लिख दे। अब दूसरा है कोस C यानी B/H। B का मान कितना है, 7, और H का मान कितना है, 25, निकल गया आंसर, हो गया क्वेश्चन नंबर 1।